हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पिंक ब्राइडल पार्टी वेयर लहंगा। तो ऐसे ही और ड्रेसेस की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ मैंने लिया है रेडीमेड एम्ब्रॉयडर्ड कली का फैब्रिक, जिसे ओपन करके मैंने इस तरह से बिछा लिया है। इन सभी कलियों में ऊपर से एम्ब्रॉयडरी की चौड़ाई 3 इंचेस है। तो यहाँ मैंने 12 कलियां ली हैं। आप अपने वेस्ट साइज के अकॉर्डिंग कली ले सकते हैं। अब हम एम्ब्रॉयडरी लाइन से 1 इंच एक्स्ट्रा आगे की ओर सिलाई के लिए फैब्रिक छोड़ते हुए इन सभी कलियों की इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ हमारी एक कली की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से हम बाकी कलियों की कटिंग भी कर लेंगे। तो यहाँ हमारी सारी कलियों की कटिंग हो चुकी है। कटिंग होने के बाद सभी कलियां कुछ इस तरह से दिखेंगी। अब हम इन कली की स्टिचिंग के लिए एक कली को इस तरह से बिछाएंगे और इसके ऊपर दूसरी कली को बिछाते हुए इसके बॉर्डर को एक साथ मिलाते हुए इसकी साइड से स्टिचिंग कर लेंगे। और स्टिचिंग होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेंगी। इसी तरह से हम बाकी कलियों को भी इक्वली सेट कर साइड से स्टिचिंग लगाकर जोड़ लेंगे। ऐसे ही बाकी सभी कलियों को भी हम इसी तरह से स्टिच करते जाएंगे। अब हम सभी कलियों की स्टिचिंग करेंगे। तो हम इस तरह से दोनों कलियों की बॉर्डर लाइन को आपस में इस तरह से जोड़ते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेंगे, ताकि सभी कलियों की बॉर्डर लाइन बिल्कुल इक्वल रहे, वो बिल्कुल भी ऊपर नीचे ना हो। हम इस तरह से दोनों कलियों को जोड़ते हुए बिल्कुल एम्ब्रॉयडर्ड लाइन पर स्टिच करते हुए जाएंगे, ताकि दोनों कलियां स्टिच होने के बाद एम्ब्रॉयडरी एक ही फ्लो में दिखे। दोनों कलियों की एम्ब्रॉयडरी के बीच बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फैब्रिक का गैप ना दिखे। तो हम इस तरह से बिल्कुल एम्ब्रॉयडर्ड लाइन पर स्टिचिंग लगाते हुए जाएंगे और दोनों कलियों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ हमने दोनों कलियों को फिनिशिंग से स्टिच कर लिया है। ओपन करने के बाद हमारी दोनों कलियों की एम्ब्रॉयडरी के बीच बिल्कुल भी गैप नहीं नजर आ रहा है और सारी एम्ब्रॉयडरी एक ही फ्लो में दिख रही है। इसी तरह से हम बाकी कलियों को भी एक साथ स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ हमने सभी कलियों को एक साथ स्टिच कर लिया है और किसी भी कली के बीच एक्स्ट्रा फैब्रिक का गैप नजर नहीं आ रहा है। तो हमें इसी तरह से इन सभी कलियों को स्टिच करना है। और हमारी सभी कलियां स्टिच होने के बाद पीछे से भी कुछ इस तरह से दिखेंगी।
अब हम लहंगे के इनर की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने 2.25 मीटर शेंटून फैब्रिक लिया है। तो अब हम इसे इस तरह से एक बार हाफ में फोल्ड करेंगे और फिर दोबारा हाफ में फोल्ड कर इस तरह से बिछा लेंगे। तो यहाँ हम इनर की कटिंग 4 कली में करेंगे। सबसे पहले हम अपने इनर की लेंथ मार्क कर लेंगे। अब हम अपनी कली की ऊपर से चौड़ाई के लिए अपनी कमर साइज का 8 पार्ट लेंगे और उसमें 0.5 इंच स्टिचिंग के लिए प्लस करेंगे। तो यहाँ मेरा वेस्ट लाइन साइज है 36 इंच, उसका 8 पार्ट हुआ 4.5 इंच, 0.5 इंच प्लस करके 5 इंच पर मार्क कर लूंगी। इसी तरह से अब हम दूसरे कॉर्नर पर भी 5 इंच पर कली की चौड़ाई मार्क कर लेंगे। अब इन दोनों मार्क पर इस तरह से इंस्टेप रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस तरह से एक मार्क से इंस्टेप को इस लाइन पर रखते हुए इसी लाइन पर अपनी इनर की लेंथ ड्रॉ कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरे मार्क से इंस्टेप को नीचे की तरफ रखते हुए इसी लाइन पर हम अपनी लेंथ ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस तरह से दोनों मार्क पर कर्व शेप देते हुए अपनी एक्चुअल लेंथ से मिला लेंगे। अब हम ड्रॉ की हुई लाइन पर इस तरह से अपने इनर की कली की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने अपने इनर की कली की कटिंग कर ली है। ओपन होने के बाद कली कुछ इस तरह से दिखेंगी। एक साइड पे इस तरह से 2 कलियां होंगी और दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से 2 कलियां होंगी। एक कली हमारी पूरी होगी लेकिन दूसरी कली हमारी बीच में से हाफ होगी, जिसे हम बीच से स्टिचिंग करके फुल कर लेंगे क्योंकि वहां की तरफ से ओपन साइडेड वाला फैब्रिक था। अब हम इन कलियों की स्टिचिंग करेंगे। इन कलियों को भी हम सेम उसी तरह से 2 कलियों को एक साथ मिलाते हुए साइड से स्टिच कर जोड़ लेंगे। यहाँ हमने इन सभी कलियों को स्टिचिंग करके आपस में जोड़ लिया है। हम इसमें नीचे की ओर कैन कैन की पट्टी लगाकर इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ हमने 4 इंच चौड़ी एक कैन कैन की पट्टी ली है और 5.5 इंच चौड़ी सेम शेंटून के फैब्रिक की एक और पट्टी ली है, जिसे हम कैन कैन के ऊपर स्टिच करके इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। अब हम फैब्रिक की पट्टी पर कैन कैन की पट्टी की स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हम कैन कैन की पट्टी को फैब्रिक की पट्टी पर आधा इंच गैप छोड़ते हुए स्टिच कर लेंगे। अब हम दूसरी साइड से फैब्रिक को कैन कैन की पट्टी पर इस तरह से मोड़ते हुए स्टिच कर लेंगे।
पट्टी की स्टिचिंग होने के बाद अब हम इस पट्टी को इनर के नीचे के फ्लेयर के साथ स्टिच कर लेंगे। कैनकैन की पट्टी को इनर के साथ जोड़ने के बाद अब हम इस तरह से उसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इस पे कॉर्नर पर नीचे की तरफ एक स्टिच लगाएंगे। अब हम पट्टी को अच्छी तरह से सेट कर इसमें ऊपर की तरफ स्टिच लगाकर इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने इसकी नीचे से फिनिशिंग कर ली है। अब हम इसमें कैनकैन की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने कैनकैन को 2 साइज में कट किया है, नीचे की लेयर के लिए 18 इंच साइज में और ऊपर की लेयर के लिए 14 इंच में। तो अब हम इस तरह से प्लीट्स बनाते हुए इन दोनों कैनकैन की पट्टी को इनर के ऊपर स्टिच कर लेंगे। अब हम इनर पर कैनकैन को स्टिच करने के लिए मार्क कर लेंगे। हम अपने कैनकैन की लेंथ से 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की ओर मार्क करेंगे। तो यहाँ मैंने अपने नीचे वाली कैनकैन की लेंथ ली है 18 इंच, तो इसके लिए हम 20 इंच पर ऊपर की ओर मार्क कर लेंगे। हम इन मार्क को जोड़ते हुए इस तरह से पूरे इनर पर नीचे की ओर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जहाँ पे हम अपने नीचे वाली कैनकैन को स्टिच करेंगे। अब हम ऊपर वाली कैनकैन की स्टिचिंग के लिए इसी लाइन से 10 इंच ऊपर की ओर एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ हम पहले नीचे वाले लेयर की कैनकैन की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ हम ड्रॉ की हुई लाइन पर कैनकैन को रखते हुए इस तरह से प्लीट्स बनाकर उस पर स्टिच करते हुए जाएंगे। अब हम ऊपर वाली लेयर की कैनकैन की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर भी हम सेम तरीके से ड्रॉ की हुई लाइन पर कैनकैन की प्लीट्स बनाते हुए स्टिच करते हुए जाएंगे। तो यहाँ हमने अपनी दोनों लेयर की कैनकैन की स्टिचिंग कर ली है। हमें इसी तरह से स्टिचिंग करनी है ताकि ऊपर वाली लेयर की फ्लेयर नीचे वाली कैनकैन की लेयर के ऊपर आए। दोनों लेयर्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अब हम अपने कैनकैन के इनर के ऊपर अपने कली वाले लहंगे की लेयर को रखेंगे और वेस्ट लाइन से इन दोनों को एक साथ स्टिच कर लेंगे। अब हम इसमें नेफे की स्टिचिंग कर लेंगे, जिसके लिए हम अपने वेस्ट लाइन साइज से 2 इंच एक्स्ट्रा लंबी और 3 इंच चौड़ी एक पट्टी लेंगे। अब इस लहंगे की पट्टी को वेस्ट लाइन पर रखते हुए इस तरह से इसमें पहले हम एक स्टिच लगाएंगे, फिर इसे मोड़कर इसमें स्टिच लगाते हुए इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। लहंगे की दोनों साइडों को जोड़ते हुए इसमें साइड स्टिच लगाकर अब हम लहंगे की फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ मेरा लहंगा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।